नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी यूएसए इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद सब्जी मंडी के हवाले से और उसमें मौजूद इल्लीगल पार्किंग के हवाले से। ये हमारा पहला प्रोग्राम है। इस हवाले से वहाँ पे मौजूद अफराद क्या कहते हैं, मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी यूएसए इस्लामाबाद से। इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी में खड़े हैं और मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है। इस पार्किंग के हवाले से हम मुतलका जो यहाँ पे अशख़ास हैं उनसे जानते हैं कि ये पार्किंग लीगल है या इल्लीगल उन्होंने बनाई हुई है और ये किसकी माँ पे यहाँ पे इन्होंने ये इंक्रोचमेंट करके पार्किंग बनाई हुई है। मालिक नहीं है तो ये बताएं, ये पार्किंग जो चेयरमैन कमेटी की परमिशन से लगाया या अपनी मर्जी से लगाया? भाईजान इसका मालिक नहीं है, जब आ जाएंगे उसके साथ। आप यहाँ बैठे हो ना मेरी जान, हम तो मेहमान है इधर। कौन बंदा है यहाँ पे? चाय पीने अगर मन है तो ये भी छोड़ देगा, हम चले जाएंगे। मालिक सुबह आते हैं ना भाईजान। आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? मैं गाड़ी वाला है। गाड़ी वाला है? आप भी मौलाना साहब गाड़ी वाले हैं? मोटरसाइकिल वाला है यार। तेरे तो गेटअप से लग रहा है कि तू वाकई यहाँ से पर्ची के पैसे लेता होगा यार। ऐसी ये पर्ची अंगूठी नहीं है, अंगूठी ऐसी पर्ची नहीं है भाईजान। ये सारा कार्टी का गाड़ी है, सारा का खुशी से 50 रुपए देगा। तो आप लेते हो 50 रुपए? नहीं नहीं, किसी के चिट्ठी कर लिया। यहाँ पे आप अभी नहीं हो? नहीं नहीं, मेरा सिर्फ पूछने का ये मकसद है कि ये जो पार्किंग बनी हुई है, ये पार्किंग सीडीए या प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है उसकी मंशा से बनी है, अपनी मर्जी से बनाई हुई? नहीं, ये सारा आरटी की वजह से बने हैं। ये दुकान आरती नहीं है, ये वजह से इधर गाड़ी खड़ा कर सकते हैं इसके। देखो, अच्छा, ये जो आरती हैं उनके लिए पार्किंग बनी? हाँ, तो आरती के लिए जो पार्किंग बनी है वो तो पुलिस थाने के साथ बनी हुई है। वो नहीं है, वो खत्म है ना, खत्म हो गया? हाँ, वो खत्म है इधर। आपका नाम क्या है? हमारा मलंग मलंग। मलंग? हाँ जी। अच्छा, यहाँ हमने कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम तो यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं, हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे कौन बंदा बैठा है। आपने ये पत्थर भी लगाए हुए हैं, रेडी भी खड़ी की हुई है दरमियान में, यानी इंक्रोचमेंट किया। ये पीछे आपका ठी है ये वाला? नहीं, ये तो किसी और का है। हाँ। सिर्फ इधर जो है। आप रेडी लगाने के किसको पैसे देते हो? नहीं सर, वैसे कैसे लगा सकते हो यार? वैसे तो गाड़ी कोई नहीं खड़ी कर सकता दुकान के आगे। नहीं सर, इधर पैसे वाला गेम तो हम नहीं है। ये हमारा इतना काम नहीं है कि आपको कोई भी नहीं पूछता? नहीं पूछता तो हमने कोई गलती नहीं की इंशाल्लाह। तो ये अगर रेडी रोड से जो है ना पीछे भी कर सकते हैं, आगे चौक पे भी ले जा सकते हैं, अंदर मंडी भी ले जाते हैं। तो हमारा 4-5 दाने। तो ये जो पीछे एक बंगला बना हुआ है, ये बंगला किसका है? ये इसमें सर रहते हैं। रहता है इसमें। कौन रहता है? मैं रहता हूँ इसमें। आप रहते हो, यानी आपने यहाँ रिहाइश भी रखी हुई है? सर मेरा और रिहाइश है नहीं। तो ये डंडे शंडे आपने लगाए हुए हैं, झोपड़ा आपने बनाया हुआ है? जी जी। ये किससे पूछ के बनाया है? किसी से नहीं पूछा, बस हम गरीब लोग हैं। यानी कोई भी नहीं पूछता आपको? नहीं। नाज़रीन, हमारे जो इंतज़ामिया वो इतनी अच्छी है, सब्ज़ी मंडी की इंतज़ामिया भी इतनी अच्छी है कि सब्ज़ी मंडी में जो मर्ज़ी करें वो बिल्कुल कोई नहीं पूछते। यही बात है यार, ये तो नहीं है, हम सेठ किसी को तंग नहीं किया है। तो किसी मैं ये कह रहा हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, आपको कुछ नहीं कहते। अच्छे तो है, ये बेशक अच्छे है। नाज़रीन देखें, ये एक रेडी बान भी कह रहा है कि जी इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, वो हमें कुछ नहीं कहते। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इंतज़ामिया के दायरा इख्तियार में है कि वो लाखों रुपए तनख्वाह लेके और जो है जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे वो आंखें चुराएं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करें। मंडी में कोई भी बंदा इंक्रोच नहीं कर सकता। इंक्रोचमेंट एक जुर्म है जिस पे FIR दी जाती है। आया इंतज़ामिया, ख्वाह वो ICT की हो या सब्ज़ी मंडी की इंतज़ामिया हो, वो अपनी आंखें इन लोगों से क्यों चुरा रही हैं, ये भी उनसे जानेंगे। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी में जो मस्जिद है उसके तकरीबन साथ ही जगह ये पार्किंग की है। यहाँ पे रेड़ियाँ और कुछ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो पार्किंग है ये उन्होंने किस कीमा पे बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है हजरत, यहाँ पे ये आपने पार्किंग बनाई है, ये किसकी माँ पे बनाई हुई है?
ये तो हम कम से कम 12-13 साल से यहाँ पे बैठे हैं, रेडी किराए पर देते हैं। अच्छा मजदूर लोग हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो की जिससे मजदूरी कर रहे हैं। दुकानदार नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं ये जो जगह इतनी ज्यादा आपने कवर की हुई है, इसका कोई किराया देते हैं? इसका कोई किराया मराया नहीं है, गवर्नमेंट की जगह है, जब उसको ज़रूरत होता है ये वो उन्होंने बेची थी, दुकानें बनाई हैं, उधर से हम उठ गए, इधर आ गए। अच्छा, यानी यहाँ पे आपसे किसी किस्म का किराया नहीं लिया नहीं जाता? नहीं, कोई किराया नहीं है। अच्छा, तो ये जो पार्किंग है, ये जो हाँ साजिद अब्बासी के नोटिस में ये है? यार ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो वो रेडी पे किराए पे देने हैं, तो ये लोडर भी मजदूर लोग इधर आके खड़ा करते हैं हमारे पास। तो ये वैसे फ्री होता है या पार्किंग लेते हैं इनकी? नहीं, इससे हम पैसे लेते हैं फ्री में। ये तो जब गुम हो जाए, एक गुम होता है उसका 3.5 लाख रुपए हमने दिया था। तो ये कितना पार्किंग है इसका? इसका 50 रुपए। और रेडी कितने किराए पे देते हैं? रेडी हम 100 रुपए पे तो कितनी रेडियाँ आपके पास? है, कोई 50 है। 50 रेडियाँ। जी, और ये जी। पीछे जो आपके, ये भी आपका वो नहीं, ये अलग अलग टी है लोगों के। अलग अलग है? जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ज़ाहिर शाह। ज़ाहिर शाह जी। अच्छा, ज़ाहिर शाह साहब बता रहे हैं कि ये यहाँ पे हमने जगह जो है खुद साख्ता एक रखी हुई है, और यहाँ पे हम कोई किराया नहीं देते, और रेडी का किराया देते हैं, और लोडर से 50 रुपए पर्ची भी लेते हैं। अच्छा, ये जो लोडर से 50 रुपए पर्ची लेते हैं, तो इसको भत्ता नहीं कहते, जबकि आप तो जगह का किराया भी नहीं दे रहे? तो इसको भत्ता क्यों कहेंगे? ये जब गुम हो जाए तो इसका जो हम तावान दे दे, ये भत्ता हो गया। हम नहीं, तो नहीं। चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी तो करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई जगह जो है गवर्नमेंट से मंजूरी ले के लिए की जाती है ना? ओ भाईजान, पार्किंग वो सामने है, ठीक है, हम्म। लेकिन ये तो मजदूर है, ये रेडी वालों का भी लोडर इधर जब आके खड़ा करते हैं, हम्म। तो बस हम क्या करें, फिर इधर वो खड़ा करके उसे 50 रुपए लेते हैं, लेकिन इसका हम तावान भरते हैं जब ये गुम हो जाता है। तो वैसे कितने लोग होते हैं ये जो लोडर वाले आपके पास पार्किंग करते कोई 7-8 है, ये गिनती करे ना। हैं? ज़ाहिर शाह साहब का कहना है कि लोडर हैं, इनकी हम देखभाल करते हैं, उसके लिए हम 50 रुपए पर्ची लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को हम कोई टैक्स कोई कुछ भी नहीं देते। यही बात है? बिल्कुल। तो आप देखें ना, गवर्नमेंट को लोग बदनाम करते हैं, जबकि गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लेती कमर्शियल चीज़ों पे भी। तो ज़ाहिर शाह मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं, ठीक है, क्यों नहीं, लेकिन देखो हम टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कोई प्रॉपर ऐसी कोई टैक्स हम पे थोड़ा सा अगर लगाए 2000, 4000, 5000 तक हम दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे आगे रीढ़ी भी उठाते हैं। उस दिन तकरीबन 2-3 साल पहले हमारा 20-25 रीढ़ी उठा के ले गए, तो ये 10,000 का रीढ़ी है, 2-2.5 लाख का वो नुकसान हो गया। तो ये भी तो बीच में होता है। अच्छा, मैं जमात इस्लामी को वोट देता हूँ। ज़ाहिर शाह साहब कह रहे हैं जी जमात इस्लामी को वोट देते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पे जो मंडी की इतनी ज़्यादा जगह पे जो इंक्रोचमेंट हुई है, उस हवाले से इंतज़ामिया की खामोशी काबिल दीद है। अगर तीसरी जानिब देखा जाए तो इतने बड़े रकबे को भी वो वागुजार कराने से गुरेज़ा हैं, यहाँ तक कि मस्जिदें गिरा दी जाती हैं इंक्रोचमेंट के नाम पे, लेकिन कब्रिस्तान में जो मैंने आपको भी मकान एक बना हुआ दिखाया उसको नहीं गिरा रहे। तो ये इंतज़ामिया से पूछेंगे कि आखिर उनकी खामोशी के पीछे क्या राज पना है। वैसे तो आप दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करते हो, दुकान वाला कहता है भाई गाड़ी हटाओ। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन ये जगह ऐसी है कि ये कोई बिल्कुल साइड पर है ना, ये तो ना किसी का रास्ता हमने रोका है, ना किसी को हमने तकलीफ दी है। तो कभी कभी कमेटी वाला हमारा आके वो रेडी सामान भी उठाते हैं, ये भी तो बीच में पैसे होता है। कितने लेते हैं किससे? आपसे? चाय पानी? नहीं नहीं, हम पैसे भाई किसी को नहीं देते। ज़ाहिर शाह साहब कह रहे हैं जी कोई पैसे नहीं देता, कोई चाय पानी नहीं देता, और कभी कभी आके तंग करते हैं लोग। और ज़ाहिर शाह साहब ने घोड़ा भी रखा हुआ, आवाज़ आई है। बहरहाल जी, हमने ये सारे हकायक ज़ाहिर शाह साहब से जाने हैं। आपने टाइम दिया जी, बहुत मेहरबानी। किससे पूछ के लगाया ठिया? रोड खराब थी इसलिए इधर लगाया हैं? रोड बन रही थी इधर लगाया, पार लगा हुआ था। तो इसका किराया किसको देते हो? जी, किराया नहीं दे रही किराया नहीं दे रहे हो? जी। ये कैसे मुमकिन है यार, किराया कैसे नहीं दे रहे हो? यहाँ पे गाड़ी को खड़ी करता है उसका वो लेते हैं किराया? नहीं, पार्किंग के पास उनके पास है। ये भी आपके पास है पार्किंग? ये पार्किंग जो है ये आलू प्याज मंडी यूनियन को 1992 में अलॉट हुआ था सीढ़िया की तरफ से। अच्छा। तो इस पार्किंग में जो है ना अड़तियों साहबान की गाड़ियां खड़ी होती है, हाँ। और हम अड़तियों के साथ हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे खड़े किए हुए, जो यूनियन की तरफ से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो आड़ती हैं ये उनकी पार्किंग है? जी हाँ, ये अड़तियों को 92 में उनको अलॉट हुआ था, सीढ़िया ने उनको अलॉट किया था। अच्छा, ये जगह कौन सी है, फ्रूट मंडी है? नहीं नहीं, ये जो है ना ये आलू प्याज मंडी को अलॉट हुआ था,
ये आलू मंडी है हाँ। और ये पीछे प्याज मंडी है। ये जो नीचे आपको चीनी मंडी नजर आ रही है, ये आलू प्याज वाली की दुकानें हैं। अच्छा। ये इसमें तकरीबन 4-5-6 दुकानदारों को अपनी दुकानें होंगी, बाकी ये आलू प्याज मंडी वालों की दुकानें। तो ये जो इनके पक्का लिए- किया हुआ है ये किसने किया है? जी ये साजिद साहब की मेहरबानी है। वो जब चेयरमैन बना तो माशाल्लाह उन्होंने मंडी की तरक्याती का बहुत काम किए। ये भी उन्होंने पक्का किया, फ्रूट मंडी का भी उन्होंने पार्किंग पक्का किया, वहाँ पे अंगूर ग्राउंड बने हुए हैं वो भी उन्होंने पक्का किए हुए हैं। ये जो रोड अभी आपने तो साजिद अब्बासी के हवाले से तो चीज़ें कुछ सामने आई हैं कि वो मुबीना बिली भगत से जो ऑफिसर हैं उनके घरों में फ्रूट की पेटियां भी भेजते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको भेजते हैं ताकि यहाँ पे अपनी मनमानी कर सकें। साहब अज़र यहाँ पे कौन सा ऐसा आदमी नहीं है जिसके पीछे कोई बातें ना करे, लेकिन साजिद साहब बज़ात खुद इस तरह का उसमें कोई नज़र हमें नहीं आया, क्योंकि वो मंडी के वाले से उन्होंने बहुत काम की। वो ये रोड जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ पीछे तक, ये रोड उन्होंने अल्लाह ने पक्की की है, उन्होंने की है। पीछे 1.5-2 किलोमीटर रोड उन्होंने पक्की किए हुए। अभी ये नीचे जो रोड है ये आपको नज़र, ये बिल्कुल ख़राब था, यहाँ पे पैदल इंसान नहीं जा सकता था। ठीक है। ये रोड अभी उन्होंने मंजूर कराया, अभी तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर इसके ऊपर भी काम शुरू है। ये भी वो पक्का कर रहे हैं साजिद अब्बासी साहब। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहां ज़ेब। अच्छा जहाज़ेब, जैसे ये जगह जो बनी हुई है, ये बीच में जो जगह होती है पौधे लगाने के लिए होती है, तो आप लोगों ने पौधे फिर क्यों नहीं लगाए हुए? ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पौधे लगाएंगे, यहाँ पे जाल भी लगेगा पार्किंग के लिए, और यहाँ पे पौधे भी उन्होंने मंजूर करवाई है कि पौधे भी यहाँ पे लगेगा। लेकिन पौधे इसलिए नहीं लगाया गया कि अब मसरूफ़ है यहाँ पे, अभी लोग जो है ना मसरूफ़ ये है कि रोड उधर बन रहे, ऊपर रोडें बन रहे हैं। ये मंडी के जो तरक्याती काम है ये हो रहे, वो बैक साइड पे पीछे अगर आपको नज़र आ रहे उधर उन्होंने मलबा फेंके हुए, वो भी पक्का कर रहे। अगर ये हो जाए तो इंशाल्लाह यहाँ पे पौधे भी लगेगा। अच्छा जहाज़ेब साहब, एक साइड इस तरह, एक मिनट आ जाए। देखें, आपने अभी खुद कहा कि ये पार्किंग का एरिया है और वो आड़तियों के लिए बनी हुई है, तो पार्किंग के एरिया में ये जो पीछे आलू प्याज का ठी है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बिल्कुल आपने सही जवाब कहा। आलू प्याज का जो टी है वो सामने है, वो पीछे जो जाल लगा हुआ है ना वो सामने है। नहीं, ये यहाँ पे पड़ी हुई है ना जी जी चीज़ें? जी, यहाँ पे वो पड़ी देखे लॉकर भी पड़ा हुआ है, लाकर आज छुट्टी है, जुम्मा है, कल भी छुट्टी है, 12 रबिया वाले। बिजली का कनेक्शन भी लगा हुआ है। जी हाँ, ये सामने दुकान से लगा हुआ है, अर्जी लगा हुआ है, इनको सामने दुकान है। तो जब से ये जगह पक्का हो रहा था, यहाँ पे नीचे बहुत बड़े कड़े इन्होंने मारे थे, चिकड़ थे, गारा था, तो ये अर्जी तकरीबन 4-5 दिन 10 दिन के लिए यहाँ पे तो बैठे। ये फ्री ऑफ कास्ट है या कुछ चाय पानी? नहीं, ये फ्री ऑफ कास्ट है। ये भी फ्री? जी हाँ। वो रेड़ा भी खड़ा हो, वो भी फ्री का? ये तो मजदूर बेचारे अपने मजदूरी इस पे कर रहे, गाड़ियां लोड कर रहे, जिस टाइम वो फारग हो जाते हैं तो यहाँ पे खड़े तो करते। ये जो बर्फ वाला है, ये तो बर्फ वाला पक्का पता लग रहा है बड़ा पुराना लगा हुआ है। ये बहुत अरसे दराज से बर्फ का ही काम कर रहे, बर्फ बेच रहे। ये वहाँ पे उनका टिया था, तो वहाँ पे टिया इनका खराब हो गया, ये रोड की वजह तो से। ये भी बगैर खर्चे के? जी बगैर खर्चे के। अच्छा, ये क्या, मैं जब से शुरू हुआ हूँ वो रेडियो वालों ने, पार्किंग वाले कहते हैं जी हमसे तो कोई पैसे नहीं लेता, जबकि गाड़ी खड़ी करें आप भी पार्किंग करते होंगे। जी हाँ। किसी की दुकान के लिए 2 मिनट को कहता है भाई इसको पीछे करो। जी जब रश तो होते ये इतनी शेख दिली, इतनी फराक दिली इस मंडी के अंदर क्यों है? यहाँ पे अच्छे लोग भी है, ले भी रहे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ लोग पैसे भी ले रहे। यहाँ अगर रात के टाइम आप आ जाए ना, जो रोड के ऊपर, ये रोड पे आपकी गाड़ी नजर आ रही है ना, यहाँ से भी लोग 100 रुपये सोचे की, 150 रुपये सोचे की, ये लोग यहाँ पे ले रहे हैं। वैसे वो दुकानों को होते हैं, लेकिन रोड के ऊपर लोग पैसे ले रहे गाड़ियों वाले से, बिल्कुल ले रहे। तो अभी मजीद ऐसा क्या होने वाला है जो साजिद अब्बासी ने अभी तक नहीं किया? साजिद अब्बासी ने तो बहुत काम किए, लेकिन मंडी बहुत बड़ी मंडी है, इतने जल्दी कुछ भी नहीं हो सकते कि मैं कहूँ कि साजिद अब्बासी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। काम बहुत ज़्यादा किए। क्यों? तो कानूनी तौर पे तो जहाँ पे हमारे नोटिस में है वो सिर्फ एक पार्किंग है आड़तियों के लिए, आपने दूसरी भी बता दी। ये क्या, ये तो मैंने ज़राए से मालूम किया है, पता है मुझे। तो आप कह रहे हैं जी ये पार्किंग भी जो है आड़तियों के लिए, जबकि एक पार्किंग है जो थाने के साथ जो पार्किंग है वो इस पार्किंग से बाद में वो पार्किंग बनी हुई है। वो अभी इतना पुराना, लेकिन इतना पुराना नहीं है जितना पुराना ये पार्किंग है। अच्छा हाँ, ये सब्जी मंडी वालों के लिए पार्किंग, यहाँ पे 3 पार्किंग है, 2 पार्किंग नहीं है। एक पार्किंग वो है जो थाने से ऊपर आप आकर जो शेड लगा हुआ है, एक वहाँ पे पार्किंग है, एक ये पार्किंग है, एक अर्जी पार्किंग है बाहर उस साइड पे मार्केट कमेटी के सामने, वहाँ पर एक पार्किंग है। ये जो पार्किंग है ये आलू प्याज मंडी के लिए लाट हुआ था, ये इनका पार्किंग है। ऊपर जो है ना कच्चा मंडी जो सब्जी है, टमाटर मटर, ये कच्चे जो सब्जी है उनके जो अड़ती हैं वहाँ पे, तो उनके लिए वो लाट हुए है। तो दूसरा जो फ्रूट मंडी का जो पार्किंग है, जो आपने पार्किंग की बात की, वो फ्रूट मंडी का पार्किंग है। जी हाँ। जहाज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहाज़ेब साहब का ये कहना है कि देवता इंसान है साजिद अब्बासी साहब, उन्होंने यहाँ के लिए बड़े तरक्याती काम किए हैं, लेकिन हैरत इस बात पे है कि यहाँ पे जो भी इंक्रोचमेंट हुई है उनसे किसी किस्म का कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा।
अब अगर साजिद अब्बासी साहब इतने अच्छे हैं तो फिर मंडी के अंदर इंक्रोचमेंट क्यों है? ये एक सवालिया निशान है। ये हम उनसे जानेंगे कि अगर आप अच्छे हैं तो फिर इंक्रोचमेंट क्यों है? अगर आप अच्छे हों तो फिर इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर आप बुरे हैं तो फिर इंक्रोचमेंट वालों को बोलना चाहिए कि जनाब ये बंदा तो ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक जहाज़ेब साहब की बात है, जहाज़ेब साहब से तो बिल्कुल साफ पता लग रहा है ये उनके बहुत खैर ख्वाह हैं, और इन्होंने बात की कि जी उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम भी कराए हैं। ये हम साजिद अब्बासी साहब से भी जानेंगे कि आखिर उनमें क्या खामियाँ और क्या खूबियाँ हैं, और ये वही बता सकते हैं, हम तो कबल अज़ वक्त कुछ भी नहीं कह सकते। जी अच्छा, ये लोगों को खिलाओगे या कहीं जाके होटल में दोगे? इंसानों को खिलाएंगे? इतनी गंदी जगह बैठ के तुम ये सफाई कर रहे हो हैं? ये गंद नहीं है? ये दिखाओ यार, ये गंद नहीं है। इधर दिखाओ जरा। नाज़रीन, नीचे एक बंदा बैठा हुआ लहसुन साफ कर रहा है और इंतहाई गलीज जगह पे बैठा हुआ काम कर रहा है, और फिर ये कह रहा है कि जी ये साफ जगह नहीं है, अच्छी जगह है। और ये मेरा ख्याल है फूड इंस्पेक्टर भी सोया हुआ है कि उसको ये देखना चाहिए कि मंडी में जो लोग अशिया खुर्द बेच रहे हैं वो किस क्वालिटी की बेच रहे हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। साजिद अब्बासी साहब, मेरा ख़ास कर सवाल आपसे है कि ये लड़का देखें किस जगह बैठ के और कहाँ पे ये गंदी अशिया जो है वो कर रहा है, और आगे से ये भी कह रहा है कि जी ये अवाम को खिलाऊंगा। तो आपको सोचना चाहिए कि आप इतनी अहम सीट पे बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं।